हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप लोगों का तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स में स्वागत है। तो ये व्लॉग मैंने वहीं से कंटिन्यू किया है जहाँ मेरा पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था, जब मैंने अपने बालों में हेयर मास्क लगाया था। सेम डे का व्लॉग है। तो मैंने अपने बालों में हेयर मास्क अप्लाई करके यहाँ पे लंच बनाने में मैं लग गई थी कि चलो जब तक हेयर मास्क मेरे सूखेंगे, जब तक मेरा लंच भी बन जाएगा। और इतनी ठंड हो रखी थी मौसम ना, क्योंकि धूप वगैरह तो बिल्कुल भी थी नहीं। अभी 2-3 दिन से सिर्फ बारिश ही बारिश हो रही है हमारे इधर। तो मेरे दाल चावल हो गए थे और दाल में ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए, आलू का भरता बनाने के लिए आलू बॉईल करने के लिए उसमें डाल दिया था। तो आलू मेरे बॉईल हो गए थे, तो मैंने यहाँ फटाफट आलू का भरता बना लिया। और यहाँ मैं बना रही हूँ धनिया पत्ते की चटनी। तो धनिया पत्ती मेरे पास बहुत सारी थी, तो मैंने सोचा कि चलो सिर्फ आलू का भरता नहीं सही लगेगा, तो चटनी भी बना देती हूँ। थोड़ी तीखी तीखी चटपटी सी अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट है धनिया पत्ती की चटनी। तो दाल चावल जब बनते हैं ना, तो मेरे 1-2 से ज़्यादा ही आइटम बनते हैं हमेशा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, दाल चावल भुजिया वगैरह ये सिर्फ बना देते हैं, लेकिन मेरे से वैसा नहीं खाया जाता। मैं हमेशा 1 से 2 आइटम कुछ बनाती ही हूँ। और अगर दाल फ्राई हो तो फिर उसमें चलो एक आइटम चल जाता है, लेकिन जैसे मसर की दाल होती है, सिंपल कोई पीली दाल होती है ना, तो फिर मैं वो भरता चटनी भुजिया जो जो हो सकता है मैं बना लेती हूँ। तो अभी जब मैंने आलू का भरता बना ही लिया, तो फिर आलू की भुजिया बनाने का कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं फटाफट धनिया पत्ती की चटनी बनाने की जो भी है इसमें इंग्रेडिएंट्स वो डाल रही हूँ। लहसुन छिलके डाले हैं 5-6 कलियाँ, और एक टमाटर डाल दिया है खट्टेपन के लिए, और एक मिर्च डाली है जितनी तीखी आपको रखनी है। बाकी नमक वगैरह डालकर यहाँ मैं मिक्सर में चला लेती हूँ। तो टमाटर ना इसमें पका कर डालने से ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे भूख भी लगी हुई थी और उधर मेरी मशीन की लोड भी लगी हुई थी, तो मेरे कपड़े भी धुल रहे थे साथों साथ। आज इतना मल्टीटास्किंग हुआ है ना मेरा कि मैं क्या ही बताऊं। अगर जानना है तो आप इसे पिछले वाला व्लॉग जाके देख लेना। तो देखो यहाँ पे मेरी धनिया पत्ती की चटनी बन के हो गई है रेडी, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना लंच लेकर। तो ये हो गया मेरा दाल चावल, आलू का भरता और धनिया पत्ती की चटनी। तो लंच वंच करने के बाद मैंने सोचा कि चलो हेयर वॉश करना ही है, तो मैं हाथों हाथ फेस में भी अपना फेस मास्क लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाया हुआ है, और यहाँ पे देखो मैं आपको डरा रही हूँ, 10 मिनट में रखूँगी। जब ये सूख जाएगा फिर साथों साथ फेस एंड हेयर दोनों वॉश कर लूँगी। तो फाइनली मैंने कर लिया है अपना हेयर वॉश, और बज गए हैं 4, क्योंकि 3 बजे मेरा लंच ही हुआ। और लंच करके फिर मैंने किचन क्लीनिंग किया, बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद फिर मैंने फेस पैक लगाया। जैसा कि आपने देखा, फेस पैक लगा के 15 मिनट छोड़ने के बाद जब वो ड्राई हो गया, उसके बाद फिर मैंने एक ही साथ फेस वॉश भी किया और हेयर वॉश भी किया। तो नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, अब बस हेयर वॉश किया है। और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और लाइट भी गई हुई है, तो मैंने सोचा कि लाइट रहेगी तो फटाक से हेयर वॉश करके ड्रायर से ड्राई कर लूँगी। लेकिन लाइट भी गई हुई है, क्योंकि मौसम देखो कैसा है। मौसम ऐसा हो रखा है ना, मतलब सुबह से धूप ही नहीं है। ये रहा यार, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है सुबह से। और जिस दिन धूप नहीं है तभी मुझे हेयर वॉश करना 2-2 बार पड़ गया। और कपड़े मैंने देखो कुछ उठा के रखे हुए अभी, बेडशीट वगैरह, और बेडशीट और 2 ही पर्दे अभी सूखे हैं, क्योंकि ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। और डोरमेट जो मैंने डाला हुआ था छत पे, तो हल्की सी बूंदाबांदी हुई, तो मैं छत से जाके डोरमेट लेकर आ गई। तो इसीलिए मैंने रेलिंग पर से सारे कपड़े हटा दिए, और रेलिंग पर से कपड़े हटा के यहाँ पे पूरी रस्सियों में डाल दिया है। हालांकि तभी भी रस्सी भरी हुई थी, लेकिन इधर वाले जो जो कपड़े सूख गए थे वो उन सबको हटा के, और जो मोटे मोटे से थे वो इधर डाल दिए। और एक पर्दा भी रह गया है, और देखो सारे पर्दे मेरे कैसे ख़राब से हो जाते हैं मशीन में धुल के। इसी तरीके से पूरी रिंग भी निकल जाती है। और ये जो वाइट वाला है ना, ये पूरा फट गया है। किसी किसी पर्दे का तो पूरा ही निकल गया है। ये पूरा इतना सारा निकलता है ना कि सुबह झाड़ू लगाओ तो फिर इतने सारे निकलेंगे घर से। तो चलो मैं देखती हूँ, लाइट का वेट करती हूँ। अगर लाइट आती है तो हेयर ड्राई कर लूँगी, और नहीं तो ऐसे ही सूख जाएगा। मे बी सूख तो जाना चाहिए, नहीं तो सर्दी भी लग जाएगी मुझे। और टाइम हो गया है ना, तो अब मुझे हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। और जैसा वेदर अब किया हुआ है तो अब ठंड बढ़ेगी ही, जाहिर सी बात है। तो मैं जा रही हूँ, पहले अपना टॉवल हटाती हूँ, उसके बाद मतलब बालों को जितना वो नेचुरली एयर ड्राई हो सकता है वो करूँगी। और अगर लाइट आएगा तो फिर ड्रायर से ड्राई कर लूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।
और बहुत मेहनत जाती है यार सभी कामों के बीच में कैमरा लेकर शूट करना, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैंने सोचा था कि हेयर वॉश करके ना ये कपड़े भी चेंज कर लूँगी, लेकिन ना टी शर्ट मेरी उतनी गीली नहीं हुई हेयर वॉश करते टाइम, इसलिए मैंने अभी नहीं किया। एक ही बार अब शाम के 6 बजे जो दिया बाती दिखाऊँगी ना 5:30-6 के बीच, उसी टाइम फिर मैं चेंज कर लूँगी और अपने गाउन में आती के टाइम तो ज़ाहिर सी बात है कपड़े चेंज करने ही होते हैं, क्योंकि दिन भर के जूठन बर्तन वर्तन सब धोना होता है ना, इसलिए। और देखो पूजा की चुंदरी वगैरह भी मेरी वहाँ पे कुछ कुछ सूखी है, कुछ कुछ नहीं, जो पतली पतली सी सूख गई, जो मोटे मोटे आसन थे भगवान जी के वस्त्र थे वो सब नहीं सूखे हैं, तो अभी सभी एक साथ धुले भी और सभी एक साथ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आपको बैक से भी अपना हेयर दिखा देती हूँ कि कितने अभी मतलब बिल्कुल सॉफ्ट एंड शाइनी से हो गए हैं। और दही ना बहुत अच्छे से कंडीशनिंग कर देता है बालों को, तो आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट डे, और ये वीडियो ना सेल्फ़ केयर वीडियो होने वाला है। सेल्फ़ केयर का डेडिकेटेड वीडियो एक तरफ से हो गया, अपने कामों के बीच में मैं अपने लिए किस तरीके से टाइम निकालती हूँ, ये मतलब वही एक तरफ से। और अपने लिए जाहिर सी बात है टाइम निकालना भी चाहिए। तो ये सेम डे में तो मैं पेडिक्योर सोच रही थी करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई, तो मैंने नेक्स्ट डे शूट किया। और यहाँ पे एक हल्का सा टब में गर्म पानी ले लिया, जिससे आप अपने हाथ और पैर उसमें डाल सके, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। और उसमें शैम्पू, नींबू एंड नमक आप डाल दो, ताकि आपको जो भी पैरों के और हाथों की डेड स्किन होती है ना और डर्ट होते हैं वो गर्म पानी के थ्रू निकल जाए। तो 10 मिनट उसको डिप करने के बाद यहाँ मैंने कोई पुराना सा टूथब्रश ले लिया है और उससे अपने हाथों को और पैरों को अच्छी तरीके से पूरे नेल्स को रब कर लूँगी, ताकि जो भी छोटे मोटे डर्ट होते हैं साइड साइड में नेल्स के कॉर्नर में वो निकल जाए। उसके बाद मैंने अपने फाइलर से नेल्स को एक क्या बोलते हैं सेव करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे नेल्स को अच्छे से फाइल कर लूँगी, ताकि वो सभी एक जैसे हो जाएं। और नेल्स के कॉर्नर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, चाहे हाथों की और पैरों की। ये देखो मेरा पेडिक्योर ब्रश है, और ये पेडिक्योर ब्रश फ्रंट साइड से इसमें ब्रश लगी हुई थी और पीछे साइड से पत्थर लगी हुई थी एड़ियों को रगड़ने के लिए। तो ब्रश ना देखो पूरे सारे निकल गए हैं, यहाँ पे आप टब के सामने देख सकते हो इसके ब्रश पूरे निकल गए, ख़राब हो गए हैं, तो इसलिए मैंने पुराना टूथब्रश यूज़ किया। और उसके बाद मेरे पास ये फेशियल रेज़र था, पुराना फेशियल रेज़र। इसकी धार मतलब जो रेज़र की जो धार होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मेरे एड़ियों के जितने भी डेड स्किन होते हैं ना वो मैं हाथों से पता नोचती रहती हूँ, तो अभी मैं उससे निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो रेज़र टाइप है और ब्लेड लगी हुई है, तो बहुत अच्छे से उस मतलब सारी गंदगी उसने मेरी एड़ियों की निकाल दी और जो डेड स्किन थे वो सारे निकल गए। उसके बाद अब बारी है पैरों के नेल्स की। तो यहाँ पे मैं फाइलर से अच्छे से नेल्स के अंदर की जो डर्ट होते हैं ना वो सारा निकाल लेती हूँ। फिर जो साइड साइड के डेड स्किन होते हैं वो नेल कटर से कट कर लेती हूँ, और नेल्स को भी अगर हल्का फुल्का कट करना हो, ट्रिम करना हो, तो वो कर लेती हूँ। तो वहाँ ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा वॉशरूम में, और यहाँ पर मैंने ले लिया है बॉडी स्क्रब। आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास एम कैफिन का बॉडी स्क्रब है, तो वही मैंने लेकर अपने हाथ और पैरों को बहुत अच्छे तरीके से स्क्रब कर लिया। और 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है आपको, स्क्रबिंग करनी है, ताकि जो भी गंदगी है आपके हाथों की पैरों की डेड स्किन है वो निकल जाए। और हमें हमारी लड़कियों की पूरी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसकी हम केयर नहीं करते, चाहे वो फेस हो, स्किन हो, हेयर हो, हाथ हो, पैर हो, नेल्स हो, हर चीज़ों की हमें केयर करनी पड़ती है। और एज अ हाउस वाइफ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, और जब ये सब लोग छोड़ देते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा वो आगे चल के और बदतर हालत हो जाती है। तो स्क्रबिंग करने के बाद यहाँ मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, और आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और अच्छे से टॉवल से पूरा ड्राई कर लूँगी अपने हाथों को, पैरों को। जो भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो आप अप्लाई कर लो हाथों में, पैरों में। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे नेल्स कितने वाइट दिख रहे हैं, पहले ना थोड़े येलोइश टाइप हो गए थे, और नेल पॉलिश हमेशा लगी रहती है ना, तो फिर उससे नेल्स को भी एक पोषण नहीं मिल पाता है। तो अगर आप उसे रिमूव करके और इस तरीके से केयर करोगे ना, तो आपके नेल्स भी मतलब काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलेंगे और जल्दी टूटेंगे भी नहीं, और उनकी शाइनिंग भी बनी रहेगी। तो अभी मैं आपको देखो फ्रंट से दिखा रही हूँ, अभी मेरे नेल्स कितने सही लग रहे हैं और बिल्कुल एक जैसे एक बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक न्यूड सा कलर, और पहले मैंने डार्क कलर निकाला था, फिर मैंने सोचा कि हटाओ डार्क कलर क्या लगाना, न्यूड कलर लगाते हैं, अच्छा लगेगा। और ये कलर मेरा फेवरेट कलर है, मुझे ब्राउन न्यूड शेड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने अपने पैरों में अपने फेवरेट लगा लिया है नेल पॉलिश, और उसके बाद अपने हाथों में भी लगा लूँगी। तो बहुत लोग ना अपने घर से कामों के बीच में जो
मेरी जैसी हाउस वाइफ है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती है, तो बाद में फिर उनकी स्किन और उनकी बालों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, फिर वो पार्लर के चक्कर काटते हैं। तो ये बहुत बेकार है, और फिर उतने पैसे और उतने टाइम भी खर्च करो। तो देखो ये फाइनली मेरा नेल पेंट लग गया है, और नेल्स मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं, और पैरों की शाइनिंग भी देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो ये मैं इसीलिए आपको अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए। और यहाँ पे अब मैंने ले लिया है डार्क ग्रे कलर। तो मैंने सोचा कि एक ही हाथों में मैं लगा लेती हूँ जिसमें मेरे थोड़े नेल्स हैं, क्योंकि मैं राइट हैंड में बिल्कुल भी नेल्स नहीं रखती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनाती हूँ ना, आटा वगैरह गूँथना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने राइट हैंड के नेल्स सारे कट कर देती हूँ, सिर्फ लेफ़्ट हैंड में नेल्स रखती हूँ। और वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, छोटे छोटे से ही रहते हैं, और वो जब ज़्यादा काम करने की वजह से टूट से जाते हैं। तो अभी भी देखो छोटे बड़े ही हैं, तो ज़्यादा मैंने हाथों के नेल्स को कट नहीं किया है। मैंने सोचा कि यार काट ही दूंगी तो फिर बचेगा ही क्या। तो अब मैं अपनी फिंगर रिंग वगैरह जो भी एक्सेसरीज़ मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ वो मैं पहन ले रही हूँ। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो पता ही है आपको क्या करना है, एक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको।